हेलो। हाँ अनिल, यहाँ सब ठीक है। हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, निकलता हूँ मैं। हाँ ओके। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आई? ये क्या घुंघरू? मगर ये यहां कैसे? अब ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है? राहुल, ना ड्रिंक ले और जस्ट रिलैक्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये निखिल वहां कर क्या रहा था। जस्ट ए कोइंसिडेंस मैन। अनिल भरोसेमंद आदमी है, वो अपना काम बहुत सफाई से करता है। वी कैन ट्रस्ट हिम मैन। लेकिन अमन, कैसे हो आप लोग? या वी आर फाइन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निखिल हमारे बीच नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है सिमरन। वही सोचते सोचते समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ आ गए। आई गेस वी ऑल शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आई मीन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। या नहीं अमन, मेरा मन नहीं कर रहा। कम ऑन सिमरन, आई मीन हम सब लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो निखिल को भी शायद अच्छा लगेगा।
अरे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कल राहुल एक शूट कर रहा है, व्हाई डोंट यू शूट विद हिम? तुम्हें भी पोर्टफोलियो चाहिए था। So, see you tomorrow. ओके, I'll come. ओके, गुड, चलो, I'll see you. ओके, Bye. यार जल्दी चल, कल बहुत सारा काम है। ला गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चला। अमन, ये घुंघरू तेरी गाड़ी में कहां से आ गए? वॉचमैन, हाँ सर। जी सर। ये घुंघरू गाड़ी में कहां से आए? मुझे क्या पता साहब कहाँ से आया। पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, गाड़ी बंद थी, फिर ये घुंघरू गाड़ी में कौन रख सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ, मैंने आपकी गाड़ी के पास किसी को आते हुए देखा भी नहीं। पक्का तुमने किसी को नहीं देखा? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा। यार अमन, गाड़ी बंद थी, फिर यार ये घुंघरू गाड़ी में रख कौन सकता है? चल फेंक इसे, चल कोई नहीं, बैठ। जी। चल। यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घुंघरू गाड़ी में आया कैसे? अरे यार होगा किसी का, कोई रख के चला गया होगा। वो सब छोड़ो ना, सिमरन ने शूट के लिए हाँ बोल दिया है, उसके बारे में सोच। कल तेरा शूट है, तुझे अच्छे से करना है। यू हैव टू डू समथिंग अमेजिंग। तू टेंशन मत ले यार, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वाओ गर्ल्स, नाइस। राहुल, महेश, तू पिक्चर्स क्लिक कर। यार अमन तू देख रहा है ना, मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, तू भी ना यार। अरे राहुल, इन छोटे मोटे मॉडल्स के साथ में क्या टाइम बर्बाद कर रहा है? तू सिमरन के पोर्टफोलियो के बारे में सोच। डू समथिंग अमेजिंग। तुझे पता है ना, हम उस पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आई नो यार। और यार अमन तू ना बेकार में टेंशन ले रहा है। यू नो, मैंने एकदम बेस्ट क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं। ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और अब तू निकल यार, वो आती हो। अरे मैं वेट करता हूँ ना। नो बॉस, इस सुपर मॉडल के साथ तो मैं ही पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नोट चलने वाला है पहले मैं उसे खुद तो चेक कर लूं। बेटा इस नोट को जितना चलाना है चला ले, ये चल के तो मेरे पास ही आएगा। हाँ भाई, ये तो है। बाय, मिलते हैं। हाय राहुल। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू नो सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्लास मेकअप, बेस्ट क्लास कॉस्ट्यूम अरेंज किए थे। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। फेस जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना। नाइस। इन बालों को कानों के पीछे। हाँ, कूल। माय गॉड सिमरन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज कम। सिमरन तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। ऐसा सोचो कि इस स्टूडियो में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो अच्छे से पोजिंग करो। बी कंफर्टेबल। हाँ, स्टार्ट करें? हाँ। सिमरन यू आर कंफर्टेबल ना? यस। श्योर? यू नो सिमरन, मैंने आज तक हजारों फोटोग्राफ्स क्लिक किए, लेकिन तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव फेस मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें याद है ना, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है, और तुम्हारे साथ हुई मीटिंग मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तुम्हारा चेहरा इतना नॉर्मल भी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। क्यों?
अरे जल्दी करो ना यार। हाँ चलो सॉरी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, ड्रेस चेंज भी करना है अभी। हाँ चलो सॉरी। राहुल जल्दी आओ ना, आई कांट वेट टू सी माई पिक्चर्स। Here I am. सिमरन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेकअप, एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सो नेचुरल। सी, तुम्हारी विदाउट एडिट वाली पिक्चर्स, तुम्हारी रॉ पिक्चर्स, ये कौन है? सिमरन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इतनी सारी मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करता रहता हूँ, उनमें से किसी एक मॉडल की फोटो है। और क्या, तुम दूसरी देखो। सारी पिक्चर्स इसकी है, कौन है ये? सर भारी हो रहा है मेरा। इसकी पिक्चर्स देख के अजीब सा लग रहा है, कुछ एहसास सा हो रहा है। कैसा एहसास? मिट्टी वाली जगह, एक गड्ढा है, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, घुंघरू वाले पैर, डांसर है। और अमन, निखिल, और तुम भी हो। और मार डाला तुमने उसको। सिमरन, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। राहुल, मेरा दम घुट रहा है, मैं जा रही हूँ। सिमरन, मेरी बात सुनो। सिमरन, 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 रुको, मेरी बात सुनो। सिमरन, आप कौन? मधुलिका? याददाश्त तो अच्छी है आपकी। इस नाचीज को पहचानने के लिए शुक्रिया। हमसे मिलना नहीं चाहते आप? हमने तो बहुत इंतजार किया था। मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मधुलिका, मुझे छोड़ दो।
आपने छोड़ा था मुझे। याद है राहुल, उस दिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था? हाँ सिमरन, अच्छा हो तुम आ गई। वो हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, पर आप लोगों को ये मंजूर नहीं था। याद है राहुल, उस दिन फोटोशूट पर मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया और मैं वो सब नहीं चाहता था। वो सब उनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका। माफ कर दे, पर हम तो बहुत दूर से आए हैं। ठीक से गले तो लग लीजिए। वाह मेरी जान अमन, वाह कमाल कर दिया यार। तू तू एक पीस इतना भारी है, सोच 2-4 होते तो क्या करता। सॉरी बॉस, अमन एक ही पीस है, वन एंड ओनली। ऊपर वाले ने एक ही बनाया है, डुप्लीकेट चाइना में भी नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक बात बता, तू इतने कमाल के धांसू पीस लाता कहां से? अभी आपने देखा ही कहाँ है बॉस। नए पीसेस देखोगे ना तो दिल की धड़कनें रुक जाएगी। बिल्कुल कड़ाकेदार है, ये देखो। रियली? ये कहीं वही तो नहीं है कॉफी शॉप वाली? उसका भी शूट चल रहा है। यार जब सब कुछ रेडी है तो लेट्स डू दिस ना। तुझे मालूम है उससे कितने काम मिल सकते हैं? डोंट वरी बॉस, हम अपने अच्छे क्लाइंट की सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ते। तब तक आप ये नया कैटलॉग देखो, मजा आ जाएगा। ये मैं गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ, और उसका थोड़ा जल्दी भिजवा दे। तू समझ रहा है ना? है ना? और मुझे मैसेज करना मन। मैसेज करके अपडेट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। राहुल का फोन स्विच ऑफ। सिमरन को फोन करता हूँ। हाय अमन। हाय सिमरन, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं अभी लाउंज में हूँ, डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम राहुल के साथ ही थी ना? हाँ, हम मिले थे। मैं स्टूडियो गई थी उसके फोटोशूट के लिए, और फिर मैं यहाँ पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राहुल का फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और भी कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं, हम दोनों ही थे। और जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका? हाँ। Are you sure? यार नाम तो सुना था मैंने। ओके ओके। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। ओके। मधुलिका वो कैसे आ सकती है? राहुल, 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 मधुलिका, और आज की डेट? पहचाना इस नाचीज को?
रुको 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 रुको, प्रतीक की गाड़ी यहाँ मुझे पार्क दिख रही है। रुको, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। हाँ हेलो। अनिल, हाँ हाँ अमन बोलो। अनिल समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार ये। क्या? आज राहुल सिमरन का फोटो शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहां ना राहुल था ना सिमरन थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई खेल खेल रहा है अनिल हमारे साथ। और शॉकिंग बात यह है कि राहुल के कैमरा में मुझे मधुलिका के फोटोज मिले हैं, और वो भी आज की डेट के। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कोई मधुलिका नहीं होगी, उसकी कोई हमशक्ल होगी। और ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? वो इत्तेफाक ये कि शक्ल भी वही और नाम भी वही। देखो अमन, मुझे भी कुछ पता नहीं है। वो राहुल भी अपने स्टूडियो में नहीं है, और यहाँ प्रतीक की गाड़ी मिली है, उसमें प्रतीक नहीं है। मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमने मधुलिका को गाड़ा था। तुम एक काम करो, तुम राहुल का पता करो, मैं प्रतीक को ढूंढता हूँ। अनिल तू वहां अच्छे से चेक कर, मैं यहाँ सिमरन से पता करवाता हूँ कि वो लड़की जो अपना नाम मधुलिका बता रही थी, वो उसके बारे में और क्या जानती है। ठीक है, जल्दी बताना। प्रतीक, 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 प्रतीक की चिट्ठी हो? प्रतीक, प्रतीक, कौन है? सिमरन? सिमरन, तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन कॉफी शॉप में मिला था। आराम से, आराम से। सिमरन, तुम इस वक्त, एक सेकंड, रुको 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 रुको। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माने। तुम सिमरन, एक मिनट वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मुझे जान से मार डाला। पहचानते हो ना इस जगह को? ये वही जगह है जहां आपने मुझे मारकर दफना दिया था। याद आया? सिमरन, पहचानते हो ना? पहचानते हो ना? और आपके दोस्तों ने मिलकर मुझे मारकर यहाँ दफना दिया, और सब कुछ ऐसे बुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूँ मैं। तुमने हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्यों दिखाए हमें झूठे सपने? मधुलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मधुलिका, वो क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हमने तो सिर्फ एक अच्छी डांसर बनने का एक मामूली सा सपना देखा था,
पर आपने और आपके दोस्तों ने हमारा फायदा उठाना चाहा, और जब हमने मना किया तो आपने हमें खत्म करके यहाँ दफना दिया। क्या सही था वो? अब आपकी बारी है। सिमरन! दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं घर में है या नहीं। सीन ही समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। I'm sorry, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये वो घर में एक लड़की रहती है, वो कहाँ है? ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। कब से खाली पड़ा है? काफी टाइम से। कई महीनों पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ हाँ, सिमरन, सिमरन नाम था ना उसका? सिमरन? नहीं नहीं, उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका? मॉडल और डांसर बनने आई थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। आप जानते हैं उसे? नहीं। थैंक यू। थैंक यू। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार। उसका प्लान था आने का, लेकिन वो आया नहीं। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह हादसा शहर से कुछ ही दूरी पर करंजला पास पर हुआ है। गाड़ी बंद, तो गाड़ी में रख कौन सकता है? जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। Oh God! मधुलिका और हम तीनों। इसका मतलब मधुलिका ने सबको। अनिल फोन उठा। करूंगा, ऑफिस जाता हूं। अनिल! अनिल! वॉचमैन! वॉचमैन! अनिल जी ऑफिस में है? नहीं साहब, अनिल तो कल शाम से लापता है। ये कोई मैडम लाई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर अगरखा और घुंघरू है। अगरखा और घुंघरू?
क्या नाम बताया उन्होंने अपना? उनका नाम मधुलिका। मधुलिका? क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। करंजला पास? मैं यहां कैसे आ गया? Everything's fine. Everything's fine. I'll play the music. Yes. Oh, yes. करंजला पास फिर से? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अमन? घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें काम दिलाएंगे। ऐसा ही कहा था ना आपने। हमारी जिंदगी संवार देंगे, हमें सुपर मॉडल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो मधुलिका। माफ कर दे? वो भी उस इंसान को जिसने सबसे पहले हम पर वार किया था। याद है अमन, किस तरह आपने और आपके दोस्तों ने हमें इसी जगह दफना दिया था। हम तो सिर्फ एक डांसर बनना चाहते थे और आप लोगों ने हमें झूठे झूठे सपने दिखाए, हमारा फायदा उठाया, धोखा किया हमारे साथ, धोखा। आपके सारे दोस्तों से रूबरू हो चुके हैं हम। अब आपकी बारी है। I'm sorry मधुलिका, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. मुझे माफ कर दो मधुलिका। आपको कुछ नए डिजाइन दिखाऊं? समीर जी सर। स्टोर में कुछ नए डिजाइन आए, जरा ले आओगे? जी अभी लाए। नया स्टॉक। यस कौन है? कौन है वहाँ? पायल, इसे तो आपके खूबसूरत पाँव में होना चाहिए।
एक मिनट। परफेक्ट, टेंशन नॉट। सर ये तो समीर की आवाज है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। समीर, 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 समीर। सर वो देखिए। हाँ समीर, 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 अरे क्या हुआ समीर? समीर, ये क्या हुआ? हाँ? क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, व्हाई नॉट, आइए। देखिए, अब जितनी जल्दी हो सकता है मुझे शहर पहुंचा दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। मैं चला तो रहा हूँ। देखिए, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। देखिए, इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं चला सकता हूँ। देखिए, यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं और आप आराम से 100 की स्पीड पर जा सकते हैं। इस तरह हम परसों पहुंचेंगे। देखिए, एक बात मैं आपसे बोलूं, बहुत अजीब किस्म की लड़की हैं आप। एक तो मैंने आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, ऊपर से जल्दी चलाओ कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सुबह होने से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए मैडम, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी खुद ब खुद खराब हो गई है, रुक गई है। क्या? तो आप जाके देखिए ना, आप कुछ कीजिए। सही कहा है, मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। पता नहीं इस फर्क को मैंने बैठा दिया, खराब कर दिया। जल्दी चला। अरे कोई है इसको देखो, ये लड़के को क्या हो गया? कहाँ भाग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी थी। लिफ्ट दी थी तो भाग क्यों रहे हो? और किसे तुमने लिफ्ट दी थी? उसे इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की, ये क्या मजाक है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस लड़की को मैंने सिर्फ लिफ्ट दी थी। मैंने इस लड़की को सिर्फ लिफ्ट दी थी। ये लड़की है। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ। देखिए, जस्ट रिलैक्स, मे बी आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। कभी अगर आपको मिल गई तो आपको पता चल जाए कौन। ओके, जस्ट रिलैक्स। आई नो आप पागल नहीं हैं। ओके, जस्ट रिलैक्स। सुनिए, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। अविनाश, ये आदमी पागल नहीं है। तो फिर ये झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ किस हालात में लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस लड़की को इस आदमी ने लिफ्ट दी, वो पल भर में मैनिक्विन बन गई। आज का पेपर पढ़ा तुमने? आई नो। पूना वाले केस की बात कर रही है ना? राइट, जहाँ पर एक सेल्समैन मूर्ति बन गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। और उस शोरूम में मैनिक्विन्स ही मैनिक्विन्स थी। और इस आदमी का भी यही कहना है कि इसने एक आम लड़की को मैनिक्विन में कन्वर्ट होते देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में जरूर कोई सिमिलैरिटी है।
शिखा, पूना वाले केस में उस लड़के की मूर्ति बिखर गई थी। राइट। लेकिन इस मैनिक्विन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मैनिक्विन को कुछ नहीं हुआ? इसीलिए मुझे लगा कि या तो यह आदमी पागल है या फिर हमसे झूठ बोल रहा है। वो मैनिक्विन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में जमा है। बहुत कोशिश करता हूँ रात होने से पहले काम खत्म कर दूं, पर होता ही नहीं। पता नहीं कब शाम हो जाती है और कब यहाँ पर रात हो जाती है। कंटाल गए। पायल की आवाज। मैं सच बोल रहा हूँ यार, ना तो मेरे पास लाइसेंस था और ना मेरे पास बाइक के पेपर्स, और ऊपर से बाइक भी टो। अब अगर ऐसे मैं बाइक में वहाँ छोड़ देता ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाता यार। तो फिर तूने किया क्या? अरे मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैंने चुपके से अपनी बाइक वहाँ से उठाई और भाग निकला वहाँ से। तू तो शेर है बॉस, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। हाँ, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो देख। कौन है? पुलिस है क्या? अरे इडियट, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, जाके लेकर आना। मेरे क्या चार हाथ है, इतना ऑर्डर मैं अकेले लेकर आऊंगा, तू भी चल। चल। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। ओके। मैनिक्विन? ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? कौन है यहाँ पर? क्या
तुम चिल्लाई क्यों? प्लीज रोहित यहाँ से चलो। लेकिन मेरी बात सुनो रोहित। बोलो, तुम एक मिनट चलो मेरे को। चलो रोहित, प्लीज अरे, चलो अच्छा रोहित। बोलो। ए रोहित, स्वाति, अरे इन्हें क्या हुआ? बाय भी नहीं बोल के गए, अजीब बात है यार। स्वाति, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हुआ है? स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हो गया है? स्वाति, स्वाति, प्रेम तो फिर रोहित के साथ कौन था? वो स्वाति नहीं हो सकती प्रेम। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वाति हमारे सामने बिखर के धूल हो गई प्रेम। वो स्वाति नहीं, वो कोई बुरी आत्मा है। रोहित की जान खतरे में, रोहित की जान खतरे में है प्रेम। साहब, क्या हुआ तुम? मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था उस दरवाजे पे। वो ताला लगा हुए दरवाजे से चली गई। वो कहीं से भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मेरी गलती नहीं है। सावन, वो मैनिक्विन यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई वो? मेरी सावन, वो मूर्ति, अरे वो पुतला जो स्टोर रूम में रखा था, वो कहाँ गया? मैं उसी पुतले की बात कर रहा हूँ। वो पुतला नहीं, एक लड़की थी। नहीं, वो लड़की नहीं, एक आत्मा थी। आत्मा, मेरी आत्मा। वो चली गई। अच्छा ठीक है, प्लीज चुप करके बैठो तुम। अब हम उस मैनिक्विन को कहाँ ढूंढेंगे? मेरे 1 सेकेंड। हेलो, क्या? कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। बुद्धू? क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी और इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आया। बस समझे बुद्धू? क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात आ सकती है। अब तक तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। हेलो रोहित, प्रेम, सॉरी यार, हम लोग बस ऐसे वहां से आ गए। रोहित तू मेरी बात सुन, जो लड़की तेरे साथ है ना, वो स्वाति नहीं है। क्या? मेरी बात का विश्वास कर, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ यार, सच बोलूं तो ये मुझे भी स्वाति नहीं लग रही। रोहित मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तेरे जाने के बाद हम लेडीज रूम में गए थे और स्वाति वहां थी। क्या मतलब है तेरा? स्वाति एक मूर्ति बन चुकी थी यार, और जैसे ही हमने उसे छुआ वो धूल बनकर बिखर गई। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं वहां अकेला नहीं था यार, हम सबने देखा है ये। रोहित, प्रेम की बात का विश्वास कर। जो तेरे साथ है वो स्वाति नहीं है, वो कोई बुरी आत्मा है। तू प्लीज वहां से भाग जा। रोहित, रोहित,
क्या हो रहा है? ये वही बुरी आत्मा है जिसने स्वाति को भी मूर्ति बना दिया था। और अब देखो, अगली बार हम दोनों भी। प्लीज तू डरा नहीं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो हमें छोड़ेगी नहीं, वो हमें भी मार डालेगी, वो हमें भी मार डालेगी। कौन है वो जो तुम लोगों को मार देगी? अविनाश, सीबीआई, तुम लोग कौन हो? हम रोहित के दोस्त हैं सर। ओह माय गॉड। सर हमारी एक दोस्त है स्वाति, थोड़ी देर पहले उसके भी यही हाल हुआ था। कहाँ है? कॉफी हाउस में सर। उसे हाथ मत लगाइए। आपने उसे क्यों छुआ? क्यों छुआ आपने उसको? हमारी दोस्त स्वाति का भी यही हाल हुआ था, वो भी ऐसे ही बिखर गई थी। ओह माय गॉड अविनाश! कहीं ये उंगली उस मूर्ति की तो नहीं? मूर्ति के अंदर इंसान की हड्डी? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये मूर्ति किसी इंसान के कंकाल पे बनाई गई है। पहले स्वाति, फिर रोहित, और बिल्कुल उसी तरह पूना में समीर नाम के लड़के की मौत हुई थी, वो भी एक शोरूम में। लेकिन उसने उत्पल और वो कांस्टेबल को क्यों नहीं मारा? यू आर राइट शिखा, सिर्फ इन तीनों को ही क्यों मारा? जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। इस मूर्ति के अंदर किसी की लाश है। किसकी है? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते सर। पागल मत बनो, तुम्हारी जान भी खतरे में है। अकलमंदी इसी में है कि तुम लोग जो कुछ भी जानते हो साफ साफ मुझे बता दो। सब हम सचमुच कुछ नहीं जानते। सबसे पहले समीर का कत्ल पूना के एक शोरूम में हुआ था। हमें उस शोरूम में जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि उस शोरूम में ये मूर्ति कहां से आई। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि उस मूर्ति में शरीर किसका है और ये उंगली किसकी है। कौन है वहां? कौन है? पूजा, ये नहीं हो सकता पूजा, तुम वापस नहीं आ सकती। आपको कुछ नए डिजाइन दिखाऊं? समीर जी सर। स्टोर में कुछ नए डिजाइन आए, जरा ले आओगे? जी अभी लाए। नया स्टॉक
इसे तो आपके खूबसूरत पाँव में होना चाहिए। एक मिनट। परफेक्ट। टेंशन नॉट। सर ये तो समीर की आवाज है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। समीर 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 सर वो देखिए। हाँ समीर समीर समीर, अरे क्या हुआ समीर? समीर ये क्या हुआ? हाँ? क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, व्हाई नॉट, आइए। देखिए, अब जितनी जल्दी हो सकता है मुझे शहर पहुंचा दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। मैं चला तो रहा हूँ। देखिए, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। देखिए, इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं चला सकता हूँ। देखिए, यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं और आप आराम से 100 की स्पीड पर जा सकते हैं। इस तरह हम परसों पहुंचेंगे। देखिए, एक बात मैं आपसे बोलूं, बहुत अजीब किस्म की लड़की हैं आप। एक तो मैंने आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, ऊपर से जल्दी चलाओ कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सुबह होने से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए मैडम, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी खुद ब खुद खराब हो गई है, रुक गई है। क्या? तो आप जाके देखिए ना, आप कुछ कीजिए। सही कहा है, मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। पता नहीं इस फर्क को मैंने बैठा दिया, खराब कर दिया। जल्दी चलाओ। अरे कोई है इसको देखो, ये लड़के को क्या हो गया? कहाँ भाग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी थी। लिफ्ट दी थी तो भाग क्यों रहे हो? और किसे तुमने लिफ्ट दी थी? उसे इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की, ये क्या मजाक है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये इस लड़की को मैंने सिर्फ लिफ्ट दी थी। मैंने इस लड़की को सिर्फ लिफ्ट दी थी। ये लड़की है। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ। देखिए, जस्ट रिलैक्स, मे बी आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। कभी अगर आपको मिल गई तो आपको पता चल जाए कौन। ओके, जस्ट रिलैक्स। आई नो आप पागल नहीं हैं। ओके, जस्ट रिलैक्स। सुनिए, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। अविनाश, ये आदमी पागल नहीं है। तो फिर ये झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ किस हालात में लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस लड़की को इस आदमी ने लिफ्ट दी वो पल भर में मैनिक्विन बन गई? आज का पेपर पढ़ा तुमने? आई नो। पूना वाले केस की बात कर रही है ना? राइट, जहाँ पर एक सेल्समैन मूर्ति बन गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। और उस शोरूम में मैनिक्विन्स ही मैनिक्विन्स थी। और इस आदमी का भी यही कहना है कि इसने एक आम लड़की को मैनिक्विन में कन्वर्ट होते देखा है
और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में जरूर कोई सिमिलैरिटी है। शिखा, पूना वाले केस में उस लड़के की मूर्ति बिखर गई थी, राइट? लेकिन इस मैनिक्विन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मैनिक्विन को कुछ नहीं हुआ? इसीलिए मुझे लगा कि या तो यह आदमी पागल है या फिर हमसे झूठ बोल रहा है। वो मैनिक्विन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में जमा है। बहुत कोशिश करता हूँ रात होने से पहले काम खत्म कर दूं, पर होता ही नहीं। पता नहीं कब शाम हो जाती है और कब यहाँ पर रात हो जाती है। कंटाल गए। पायल की आवाज। मैं सच बोल रहा हूँ यार, ना तो मेरे पास लाइसेंस था और ना मेरे पास बाइक के पेपर्स, और ऊपर से बाइक भी टो। अब अगर ऐसे मैं बाइक में वहाँ छोड़ देता ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाता यार। तो फिर तूने किया क्या? अरे मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैंने चुपके से अपनी बाइक वहाँ से उठाई और भाग निकला वहाँ से। तू तो शेर है बॉस, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। हाँ, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो देख। कौन है? पुलिस है क्या? अरे इडियट, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, जाके लेकर आना। मेरे क्या चार हाथ हैं, इतना ऑर्डर मैं अकेले लेकर आऊंगा, तू भी चल। चल। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। ओके। मैनिक्विन? ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? कौन है यहाँ पर?
क्या हुआ वहाँ पे? तुम चिल्लाई क्यों? प्लीज रोहित यहाँ से चलो। लेकिन मेरी बात सुनो रोहित। बोलो। तुम अब चलो रोहित, प्लीज चलो रोहित। बोलो। ए रोहित, स्वाति, अरे इन्हें क्या हुआ? बाय भी नहीं बोल के गए, अजीब बात है यार। स्वाति, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हुआ है? स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हो गया है? स्वाति, प्रेम तो फिर रोहित के साथ कौन था? वो स्वाति नहीं हो सकती प्रेम। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वाति हमारे सामने बिखर के धूल हो गई प्रेम। वो स्वाति नहीं, वो कोई बुरी आत्मा है। रोहित की जान खतरे में, रोहित की जान खतरे में है प्रेम। साहब, क्या हुआ तुम? मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था उस दरवाजे पे। वो ताला लगा हुए दरवाजे से चली गई। वो कहीं से भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मेरी गलती नहीं है। सावन, वो मैनेक्विन यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई वो? मेरी सावन, वो मूर्ति, अरे वो पुतला जो स्टोर रूम में रखा था, वो कहाँ गया? मैं उसी पुतले की बात कर रहा हूँ। वो पुतला नहीं, एक लड़की थी। नहीं, वो लड़की नहीं, एक आत्मा थी। आत्मा, मेरी आत्मा। वो चली गई। अच्छा ठीक है, प्लीज चुप करके बैठो तुम। अब हम उस मैनिक्विन को कहाँ ढूंढेंगे? मेरे 1 सेकेंड। हेलो, क्या? कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। बुद्धू? क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी और इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आया। बस समझे बुद्धू? क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात आ सकती है। अब तक तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। हेलो रोहित, प्रेम, सॉरी यार, हम लोग बस ऐसे वहां से आ गए। रोहित, तू मेरी बात सुन। जो लड़की तेरे साथ है ना, वो स्वाति नहीं है। क्या? मेरी बात का विश्वास कर, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ यार, सच बोलूं तो ये मुझे भी स्वाति नहीं लग रही। रोहित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तेरे जाने के बाद हम लेडीज रूम में गए थे और स्वाति वहां थी। क्या मतलब है तेरा? स्वाति एक मूर्ति बन चुकी थी यार, और जैसे ही हमने उसे छुआ वो धूल बनकर बिखर गई। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं वहां अकेला नहीं था यार, हम सबने देखा है ये। रोहित, प्रेम की बात का विश्वास कर। जो तेरे साथ है वो स्वाति नहीं है, वो कोई बुरी आत्मा है। तू प्लीज वहां से भाग जा। रोहित, रोहित,
काय तुम काय काय साम्या उसे हाथ मत लगाइए। ये क्या हो रहा है? ये वही बुरी आत्मा है जिसने स्वाति को भी मूर्ति बना दिया था। और अब देखो, अगली बार हम दोनों भी। प्लीज तू डरा नहीं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो हमें छोड़ेगी नहीं, वो हमें भी मार डालेगी, वो हमें भी मार डालेगी। कौन है वो जो तुम लोगों को मार देगी? अविनाश, सीबीआई, तुम लोग कौन हो? हम रोहित के दोस्त हैं सर। ओह माय गॉड। सर हमारी एक दोस्त है स्वाति, थोड़ी देर पहले उसके भी यही हाल हुआ था। कहाँ है? कॉफी हाउस में सर। उसे हाथ मत लगाइए। आपने उसे क्यों छुआ? क्यों छुआ आपने उसको? हमारी दोस्त स्वाति का भी यही हाल हुआ था, वो भी ऐसे ही बिखर गई थी। ओह माय गॉड अविनाश! कहीं ये उंगली उस मूर्ति की तो नहीं? मूर्ति के अंदर इंसान की हड्डी? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये मूर्ति किसी इंसान के कंकाल पे बनाई गई है। पहले स्वाति, फिर रोहित, और बिल्कुल उसी तरह पूना में समीर नाम के लड़के की मौत हुई थी, वो भी एक शोरूम में। लेकिन उसने उत्पल और वो कांस्टेबल को क्यों नहीं मारा? यू आर राइट शिखा, सिर्फ इन तीनों को ही क्यों मारा? जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। इस मूर्ति के अंदर किसी की लाश है। किसकी है? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते सर। पागल मत बनो, तुम्हारी जान भी खतरे में है। अकलमंदी इसी में है कि तुम लोग जो कुछ भी जानते हो साफ साफ मुझे बता दो। सब हम सचमुच कुछ नहीं जानते। सबसे पहले समीर का कत्ल पूना के एक शोरूम में हुआ था। हमें उस शोरूम में जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि उस शोरूम में ये मूर्ति कहां से आई। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि उस मूर्ति में शरीर किसका है और ये उंगली किसकी है। कौन है वहां? कौन है? पूजा, ये नहीं हो सकता।